करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्किल विद हेमंत में। आपको मैं आज एक ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगा जो सबसे बेस्ट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार बिजनेस की जनरल एंट्रियां जो होती हैं प्रॉपर वो समझ में नहीं आती, और उसमें सबसे खास जो एंट्रियां होती हैं, जनरल एंट्री अकाउंटिंग की एंट्री होती हैं, वो होती है बैंकिंग की, बैंक से संबंधित एंट्री। और बैंक से संबंधित एंट्रियों का खास काम क्या होता है कि हमें उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि भाई कैसे इसको डेबिट करेंगे, कौन से को क्रेडिट करेंगे। और काफी लोगों के अंदर ये भ्रांति भी होती है कि मेरे खाते में पैसे जमा हुए तो क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, मेरे खाते में कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर करने वाला हूं, और आप उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आएगी और आगे जाके आप इस चीज पे काम करोगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले दो कारण होते हैं बिजनेस अकाउंटिंग एंट्रियों में। सबसे मेन कारण ये होता है कि बैंक का जो काम होता है, बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शंस में यदि आपका जब किसी भी ट्रांजैक्शन में आपका यदि बैंक का बैलेंस बढ़ता हो, इंक्रीज होता हो, तो ये समझ जाना कि आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि आपका बैंक अकाउंट जब प्लस होता हो, बैंक का बैलेंस बढ़ता हो, तो उस समय आपके बैंक अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और दूसरी बात करें, जब आपका किसी ट्रांजैक्शन से बैंक अकाउंट यदि कम होता हो, बैंक का बैलेंस कम होता हो, बैंक का अकाउंट का बैलेंस कम होता हो किसी ट्रांजैक्शन से, तो आपका बैंक अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये एक धारणा, ये जो सिस्टम है, ये अकाउंटिंग के हर एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज को समझने के लिए बेटर रहेगा। अब बात करें जैसे बैंक अकाउंट की, तो अपना बैंक अकाउंट होता है वो बिजनेस का जो भी बैंक अकाउंट होगा, जैसे हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट है। अब बिजनेस का बैंक अकाउंट जैसे 110 उसका अकाउंट नंबर है, वो 110 नंबर का है। जैसे हमने कोई एसबीआई बैंक में ही खाता खोल रखा है और उसका अकाउंट नंबर है 110 और हमारे बिजनेस का ये है। तो जैसे मान लो मैं अपने बिजनेस से, हमने कैश जमा करवाया अपने बैंक अकाउंट में, जैसे इस बिजनेस का जो पैसा है वो कहां जा रहा है, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ कि हमने 10,000 रुपए आपने बैंक में जमा करवाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक जो अकाउंट होता है, जो बैंक अकाउंट होता है, इसको हम क्या करेंगे, इस खाते को अपन डेबिट करेंगे। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा, इससे प्लस होगा। तो ये जो अकाउंट का जो आपका एक अकाउंट नंबर 110 है, ये क्या होगा, आपका डेबिट होगा। दूसरी बात करें, यदि मैं कह दूं कि बैंक से हमने 10,000 रुपए निकाले, बैंक से हमने क्या किए, 10,000 रुपए निकाले, तो इससे क्या होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, इस अकाउंट को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और यही कंडीशन, अब बात करें केस की, तो केस आपकी क्या होती है बिजनेस के लिए, केस आपकी होती है असेट्स। क्या होती है, असेट्स होती है। और बैंक अकाउंट भी आपका क्या है, असेट्स है। यानी कि बैंक का जो बैलेंस है वो भी क्या है, आपका असेट्स है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन देखे चले तो दूसरा तरीका मैं आपको समझा दूं, जब हमारे बिजनेस में आपकी जो बिजनेस में असेट्स होती हैं, यदि असेट्स आपकी प्लस हो, बढ़े आपके असेट्स, तो असेट्स का अकाउंट है हमेशा क्या करते हैं अपन, डेबिट करेंगे। और यदि असेट्स आपकी कम होती है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आपका असेट्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि असेट्स जब बढ़ती हैं तो प्लस होती हैं तो डेबिट करेंगे, असेट्स जब कम होती हैं तो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे एक छोटी सी बात करें, जैसे मान लो हमारी यहाँ असेट्स, इन दोनों को ही लेके चलें, ये भी असेट्स है, ये भी असेट्स है। अब यहाँ आपकी असेट्स केस अकाउंट है, केस आपका जो है वो आपकी असेट्स है। अब यहाँ केस बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। तो यहाँ जो बढ़ रही है या कम हो रही है वो अपन देखेंगे कि हमने क्या किया है, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं या निकाले हैं। जैसे हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो आपकी असेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, और बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसके लिए इस नियम के अकॉर्डिंग जब आपकी असेट्स बढ़ती हैं तो उनको क्या करेंगे, डेबिट। अब आपका असेट्स, कौन सी असेट्स बढ़ेगी, बैंक अकाउंट वाली असेट्स बढ़ रही है, तो इसको खाते को क्या करेंगे, डेबिट, जो मैंने पहले कर रखा है। दूसरी बात करें कैश की, यदि केस आपका क्या है, अब देखो दूसरी कंडीशन ये है, हमने केस निकाला है तो बिजनेस में केस बढ़ेगा। अब केस बढ़ेगा, असेट्स बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। दोनों कंडीशन आप यूज कर सकते हो, ये आपके लिए
एक अच्छे तरीके से आपको सीखने में मदद करेगा और आपको काम करने में मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। दूसरी बात करें, आप लोगों को, हम लोग के दिमाग, हमारे लोगों में एक भ्रांति फैली होती है, जैसे हमारे खाते में, हमारा जो खाता होता है, कस्टमर का जो खाता होता है वो बैंक में होता है। अब कस्टमर के खाते में क्या होता है, जब अपन कस्टमर अपने खाते में पैसे जमा करवाता है, कस्टमर अपने खाते में जब पैसे जमा करवाता है तो बैंक से एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक में वो पैसे गए हैं, यानी कि बैंक की असेट्स है वो प्लस हुई है। बैंक की असेट्स क्या हुई है, प्लस। अब बैंक अकाउंट आपका क्या, बैंक की असेट्स प्लस हुई है तो बैंक तो अपनी एंट्री करेगा, तो बैंक के पास असेट्स आएंगे मतलब कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट के पास में प्लस होगा तो वो कैश को क्या करेगा, वो कैश अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। और किसके खाते में आए हैं, तो किसके खाते में आए हैं, आपके खाते में है, तो आपका खाता, कस्टमर का खाता क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और जैसे ही वो क्रेडिट करता है कस्टमर का खाता, तो कस्टमर का खाता जैसे ही क्रेडिट करता है तो क्रेडिट वाला जो मैसेज है वो कस्टमर के पास में पहुंच जाता है, जिससे ये लगता है कि कस्टमर के खाते में क्या हुआ है, खाता क्रेडिट हुआ है। बल्कि कंडीशन ये होती है कि बैंक में जब अपन पैसे जमा कराते हैं तो हमेशा बैंक का बैलेंस है वो प्लस होता है, और प्लस होने की कंडीशन में अपन बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और दूसरी बात, जैसे बैंक अकाउंट हमेशा, बैंक यदि प्लस हो रहा है, बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, और जब आपका बैंक का बैलेंस डेबिट होता है तभी आप उस बैंक को संपत्ति के रूप में समझ सकते हो। पर जब कभी आपका बैंक का बैलेंस क्रेडिट में चलने लग जाए, माइनस में चलने लग जाए, तो ये समझ जाना कि आपके बैंक का या बैंक अकाउंट पे आपका जो माइनस में चल रहा है, इसका मतलब आपका लोन बढ़ रहा है। तो बैंक में जब जमा पैसे होंगे तभी निकाल पाएंगे, तभी तो डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। और क्रेडिट कार्ड जैसे आपके खाते में क्रेडिट मतलब माइनस में जा रहा है तो वो क्रेडिट है। तो ये है आपकी बैंकिंग का सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत। और इसी, यदि आपको बेटर समझ में आया है और आपको अच्छा लगा तो प्लीज, समझ गए होंगे सब। थैंक यू।